नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। निकाय चुनाव को लेकर के अयोध्या में आज बीएसएफ ने रूट मार्च किया। अयोध्या की मुख्य सड़कों पर यह रूट मार्च हुआ। आम जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत करने और सकुशल संपन्न कराने के लिए चुनाव को यहां पर आज बीएसएफ के द्वारा रूट मार्च किया गया। रामनगरी की सड़कों पर यह रूट मार्च हुआ और बता दें कि अयोध्या में द्वितीय चरण में 11 मई को वोट पड़ेगा और मतदान से पहले अयोध्या की सुरक्षा की कमान बीएसएफ ने संभाल ली है। अयोध्या नगर निगम से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। जनता से उन्होंने वादे किए। प्रमिला राजपूत ने कहा कि अगर वह चुनाव जीती तो नगर निगम में सम्मिलित 41 गांवों के विकास को प्राथमिकता देंगी। जब तक समुचित विकास नहीं होगा, गृहकर और जलकर से शहर मुक्त रहेगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी और नगर निगम क्षेत्र में जल भराव नहीं होगा। नगर निगम टोल फ्री नंबर जारी करेगा जिससे लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। निगम के प्रत्येक वर्ष की आय व्यय का विवरण भी सार्वजनिक किया जाएगा, जबकि सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता और प्रकाश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम में कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विनियमित किया जाएगा और जगह जगह सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित किया जाएगा और ट्रैफिक जाम से शहर को मुक्त कराया जाएगा। आरओ पशुओं की समस्या का निदान होगा और कूड़े का निस्तारण होगा, वह भी निःशुल्क। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है यहाँ पर इस उद्देश्य से कि जो जनता टोल टैक्स के लिए बड़ी परेशान हो रही है, जल कर गृह कर के लिए, तो उनको पूर्ण रूप से जो पिछले मामले उनके पड़े हैं, टैक्स उनके पेंडिंग पड़े, उनसे उनको मुक्ति दिलाई जाए। जब तक मुझे जनता मेयर बनाती है, इन टैक्सों से मुक्ति दिलाएं और जो ग्रामीण क्षेत्र में समुचित विकास जब तक ना हो सके तब तक उनसे हम कोई टैक्स ना लें। उनको पूर्ण रूप से इस टैक्स से दूर रखेंगे और जब सारी समस्याओं से उनको मुक्ति मिल जाएगी तो उन पर जो टैक्स लगेंगे वो हम लोग हाफ कर देंगे। और जो रोशनी की व्यवस्था से वो जूझ रहे हैं, रोशनी नहीं पहुंच रही ग्रामीण क्षेत्रों में, स्ट्रीट लाइट से उसकी समुचित व्यवस्था करेंगे हम लोग। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती आप प्रचार करने जा रही है, किस तरह की सामने? मैंने पीड़ाएँ जो देखी हैं महिलाओं की, वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखी हैं। ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था, जगह जगह नाली में जल भराव है, पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है और महिलाएं इतनी पीड़ित हैं, किसी के पास सिलेंडर नहीं है, सब लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। और हमको उनका समर्थन भी मिला है, वो जो पिछली सरकार ने उनके साथ किया है इसके लिए, इससे वो बहुत नाखुश है। मेयर चुनती है तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसी समस्या का हल किया जाए। आपने सुना होगा कल भी एक महिला उसमें गिर गई है, परसों एक गाय गिर गई है, एक दिन वहाँ बाइक लेके एक लड़का भी गिर गया है। ये समस्या आए दिन हो रही है। लोगों के पास घरों के अंदर जाने का रास्ता नहीं बचा है। इस तरह नालियों का जल भराव है, जगह जगह जाम की समस्याएं हैं। तो हम चाहेंगे जितनी जल्दी इनको इन चीज़ों से मुक्त कराएं। समाजवादी छोड़ भाजपा में शामिल हुए व्यापारी नेता मनोज जायसवाल ने आज समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। समाजवादी पार्टी के दोनों परिवारों पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अयोध्या विधानसभा के कार्यकर्ता मामा भांजे के बीच में सिमट कर रह जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के भाग्य में पहले मामा आए, फिर भांजा और अब तीसरी पीढ़ी में मामा के पुत्र सुपुत्र को मेयर का टिकट दिलाया। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता 25 से 30 सालों से कार्य कर रहे हैं, इन्हीं दो परिवारों को सब कुछ मिला और उन्हें कुछ भी नहीं। सपा की जब सरकार बनी तो इन्हें ही मंत्री पद मिला। कुल मिलाकर के आज मनोज जायसवाल ने जुबानी हमला सपा पर बोला। ये भी बता दें कि जायसवाल समाज के द्वारा महापौर प्रत्याशी भाजपा के महंत गिरीशपति त्रिपाठी के स्वागत समारोह में मनोज जायसवाल ने यह बयान दिया। अयोध्या जनपद में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मामा और भांजे दोनों लोगों के बीच में सिमट कर रह गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, खासतौर पे अयोध्या विधानसभा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मामा और भांजे के बीच में फंसकर रह गए हैं। अयोध्या विधानसभा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भाग्य में
पहले मामा आए, उसके बाद उनके भांजे आए, उसके बाद तीसरी पीढ़ी मामा के सुपुत्र आए। तो क्या समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ता पिछले 25 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं, इन्हीं दोनों परिवार के बीच में ही जो कुछ मिलना है मिलेगा। सरकार बनती है तो दोनों परिवार के बीच मंत्री पद भी रहता है। जब जब सरकार बनती है, आदरणीय जयशंकर पांडे जी दर्जा प्राप्त मंत्री होते हैं, पवन पांडे जी मंत्री होते हैं। तो जो कुछ भी समाजवादी पार्टी में मिलना रहता है, यही दो परिवारों के बीच में मिलता है और पूरी समाजवादी पार्टी यही दो परिवार के बीच में सिमट कर रह गई है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन पूजन किया, मंदिर निर्माण को भी देखा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि अयोध्या उस दिन से बदलनी शुरू हुई जिस दिन राम की कृपा मोदी पर हुई। पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री ने अयोध्या आकर राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग सरल हैं और हनुमान और श्री राम में उनकी आस्था है। अयोध्या में शहादतगंज से नया घाट तक राम पथ के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। रोड के किनारे डक के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी भरा हुआ है। कभी बाइक सवार इसमें गिर रहे हैं तो कभी जानवर। लोग परेशान हैं। रोड के किनारे गड्ढा खोदकर नाले का निर्माण कार्य चल रहा है और दुकानदार तो खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि गड्ढा खोदने की वजह से दुकान का सामान खरीदने के लिए ग्राहक उनकी दुकान तक नहीं आ पा रहे हैं। 15 दिन से एक भी सामान उनका नहीं बिक रहा है। नियामा चौराहे पर नाले का जो निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से खोदे गए गड्ढे में पानी भर गया है। इसके बारे में दुकान मालिक शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन नाले का निर्माण कार्य करा रहे जेई अभी तक गड्ढे से पानी को नहीं निकलवा पाए हैं, जिससे जानवर उसमें गिरकर जहां जख्मी हो रहे हैं, वहीं आए दिन कोई न कोई बाइक सवार भी घायल हो रहे हैं। फिलहाल दुकानदारों का दर्द छलक रहा है। अरे ये खोद के चले गए हैं, 15 दिन से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। इतनी गंदगी, पूरा कूड़ा घर हो गया है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। अभी कल जो है रात में गैया लड़ते लड़ते एक गिरने से बची और एकदम कोई सुनवाई नहीं है ना कोई है। क्या जी भैया, जगह कौन सी है? ये जगह नियामा चौराहा मेन। हमारी ये प्लास्टिक की दुकान है। तो कमाई हो नहीं, एक पे बोहनी नहीं हुआ सुबह से। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? कोई ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं गड्ढे की वजह से। कब से दिक्कत है ये? अरे आज करीब 15 दिन हो गया है। शिकायत कहाँ की आप लोगों ने इसके बीच वाली? अभी तो हम कहीं नहीं किया है भाई। मकान मालिक करें। हाँ, मकान मालिक किए हैं। हाँ। अयोध्या पहुंचे राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने आज कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार अयोध्या में बननी चाहिए। पीएम मोदी, सीएम योगी केंद्र सरकार के माध्यम से लगातार अयोध्या में काम करा रहे हैं और विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी भूल जाएं कि हम धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। 2014 में देश की जनता ने मोदी जैसे व्यक्तित्व को भारी बहुमत से कमल खिला करके प्रधानमंत्री बनाया। योगी सरकार ने डबल इंजन की सरकार को जमीन पर उतारा। आम जनता को इसका लाभ मिल रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए सरकार काम कर रही है। नगर पंचायत बीकापुर में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लालमन निषाद ने आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान छेड़ा। बीकापुर नगर क्षेत्र में उन्होंने जनसंपर्क करके अपने लिए समर्थन मांगा। उनके साथ जिला पंचायत सदस्य के अलावा कई अन्य पार्टी के नेता भी मौजूद थे। आज कार्यालय के उद्घाटन के बाद आज बाजार वासियों से, क्षेत्र वासियों से, नगर वासियों से जनसंपर्क करके चुनाव के लिए, समर्थन के लिए निवेदन कर रहे हैं और जनता ने भरपूर समर्थन का आश्वासन दिया। जनता के आश्वासन से चुनाव जीता जाएगा और जनता कह रही है कि जनता बोल रही है इस बार चुनाव परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन जनता करेगी। यही आप सबसे निवेदन है। नगर निगम अयोध्या, जहां पर पार्षद प्रत्याशी दिन रात पसीना बहा रहे हैं। झारखंडी वार्ड संख्या 47 से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उमेश यादव ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें चुना तो वो सर्वसुलभ रहेंगे, जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे और
एक पार्षद होने के नाते जनता उनसे जो अपेक्षा करेगी उस पर वो खरा उतरेंगे। बता दें कि उनके साथ पूर्व छात्र संघ नेता अमर बहादुर यादव ने भी सघन जनसंपर्क किया। झारखंडी मोहल्ले के विभिन्न घरों में जाकर के उन्होंने भारी समर्थकों के साथ लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। बता दें कि झारखंडी वार्ड संख्या 47 से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। नगर पंचायत भरतकुंड भदरसा के वार्ड संख्या 18 सुभाष चंद्र बोस वार्ड पर भी इन दिनों सभासद प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं। निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहां राधा मौर्य के पक्ष में रविवार को जनसंपर्क रैली निकाली गई। सुरेंद्र मौर्य के समर्थन में महिला और पुरुषों की भारी भीड़ के बीच मतदाताओं ने जहां दिलचस्पी दिखाई और आश्वासन उन्हें समर्थन का दिया, वहीं समर्थकों की तादाद देखकर गदगद सभासद पद के प्रत्याशी राधा मौर्य के पति सुरेंद्र मौर्य ने दावा किया कि उनके परिवार के द्वारा विगत 30 वर्षों से समाज के बीच में कराए गए कार्यों के आधार पर उन्हें यह जन समर्थन मिल रहा है। मैं अपने जनता को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ लगे हैं, जो हम निर्दल प्रत्याशी हैं, जो अदर हैं, उनके साथ 5 लोग भी नहीं चल रहे हैं आज की भी डेट में। तो ये सबसे नंबर 100% में 100% गारंटी है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। मेरा नाम रानी मौर्य है। हम लोग निर्दल पार्टी से खड़े हैं। हमारा चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है और अपार जन समर्थन मिल रहा है हम लोगों को और हम लोगों की मेरी मम्मी जी चुनाव जीतेंगी। नगर निगम अयोध्या के निषाद नगर रेतिया वार्ड से भाजपा पार्षद प्रत्याशी वैशाली निषाद ने आज महिलाओं के साथ वार्ड में जनसंपर्क किया। बता दें कि अयोध्या में 11 मई को चुनाव होना है और यहां पर मेयर से लेकर पार्षद तक के प्रत्याशी जमकर पसीना बहा रहे हैं। निषाद राजनगर वार्ड की भाजपा प्रत्याशी वैशाली निषाद ने आज सैकड़ों महिलाओं के साथ वार्ड में सघन जनसंपर्क करके वार्ड वासियों से सहयोग की अपील की। उनके साथ उनके पति पूर्व पार्षद जितेंद्र निषाद तथा श्यामलाल निषाद आदि मौजूद रहे।